वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, मैं हूं मुबारक अहमद मलिक। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो एक्टिविटी, उसका नाम है मीट ट्रेडिंग। मीट ट्रेडिंग ये आपको भी जैसे नॉलेज है कि जो फ्रेश और फ्रोज़न मीट है उसकी ट्रेडिंग जो होती है डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे इंपोर्ट होके आता है ये मीट। और वहाँ से हिलाल मीट पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, ये डिफरेंट और कंट्री से इंपोर्ट होके आता है। तो फिर यहाँ पे जो है वो जितने लोग रहते हैं उनकी डेली ज़रूरियात के हिसाब से वो जो शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, मार्केट्स बनी हुई हैं, उन सब में जो है वो सप्लाई होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो इस किस्म का बिज़नेस को जो कहते हैं मीट ट्रेडिंग का बिज़नेस बोलते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक तो दुबई में डिफरेंट जगह पे कुछ मार्केट्स भी स्पेशलाइज्ड मार्केट क्रिएट की हुई हैं, जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे है डेरा में वाटर फ्रंट मार्केट है, उसमें सारा मीट का भी बिज़नेस है और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का भी है, फ़िश का भी है। लेकिन उसमें आप मीट ट्रेडिंग का बिज़नेस कर सकते हैं। और उन्होंने गवर्नमेंट ने वहाँ पे बनाए हुए है पूरा आपको शॉप की फैसिलिटेशन दी हुई है कि आपका पूरा एक उसका शॉप का काउंटर है, उसमें सारा फ्रीज़र्स हैं, उसमें सारी जो आपका डिस्प्ले है, उसमें जो आपने वहाँ पे डिस्प्ले करना है मीट, उसका सारा काउंटर है। तो इस तरह की सारी जो एसेसरीज़ हैं वो सारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई हैं। तो स्पेशलाइज जो तो बड़े होल सेलर हैं वो वहाँ पे जो है वो डिफरेंट कंट्री से जो कंटेनर आते हैं वहाँ पे फिर गाड़ियाँ आती हैं और वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फुल मीट होता है, जो जिसमें फुल, जिसको आप फुल गोट बोलते हैं, या बाकी उसमें बाय पार्ट्स भी चीज़ें आती हैं, तो जो उस हिसाब से जो है ना वो सारी उनकी जो भी पार्ट्स होते हैं मीट के, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से जो है ना होलसेल में लेके वो गाड़ियाँ बिल्कुल आपको मार्केट में मिलती हैं और वो आप वहाँ पे आप उनको ऑर्डर देते हैं, तो वो डेली के हिसाब से आपको जितना आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से जो है ना वो आपको सर्व करते हैं। और वो जितना डेली की रिक्वायरमेंट होगी आपको वहाँ पे ला के, तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो डायरेक्ट इंपोर्ट होके आता है और फ्रीज़ हुआ होता है। और फ्रेश भी यहाँ पे मिलता है, लेकिन वो फ्रेश तो उसके लिए फिर दूसरा इन्होंने स्लॉटर हाउस बनाए हुए हैं या एनिमल सेपरेट रखे हुए हैं, तो वो एक अलग बिजनेस है। उसके लिए भी किसी वक्त जो है ना वो उस एक्टिविटी को भी हम देखेंगे। तो क्योंकि आज का टॉपिक है ये मीट ट्रेडिंग का, तो ये बात कर रहे थे हम इसकी वाटर फ्रंट मार्केट की। तो उसमें सारी एक्टिविटीज़ जो आप इसमें मीट ट्रेडिंग में जितनी जितनी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती है वो सारी गवर्नमेंट ने एक ही रूफ़ के अंडर जो है ना वो बना के दे दी हैं। और रेंट फिर आपने ओनली सिर्फ जो है ना उनको रेंट देना है। और एक वो सारी हाइजीन जो है उस हाइजीनिक हवाले से बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जो उनके काउंटर हैं, जो उनकी डिस्प्ले सेंटर है, वो सारी उन्होंने बनाए हुए हैं। तो उस हिसाब से आपको उनका सिर्फ मंथली जो है वो रेंट पे करना होता है और आप वहाँ पे बिज़नेस जो है ना वो कर सकते हैं। बाकायदा वो वहाँ पे जोन है और शॉप के नंबर्स लगे हुए हैं और सारी सर्विसेज जो है ना वहाँ पे अवेलेबल हैं आपको। तो ये था एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन इसका मीट ट्रेडिंग के हवाले से। तो इसके लिए जो आपको लाइसेंस बनाने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसकी थोड़ी डिटेल में बता दूं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, जैसे मैंने पहले बताया पिछली वीडियोस में, कि आपको नाम रखना है कंपनी का। तो क्योंकि ये एक कमर्शियल लाइसेंस है और कमर्शियल लाइसेंस होने की वजह से इसमें स्पॉन्सर जो है ना वो आपको नहीं चाहिए होगा। स्पॉन्सर नहीं चाहिए होता तो ये आपके जितने पार्टनर होंगे उनके नाम पे सारा लाइसेंस बनेगा। और अगर आप एक पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं, तो ये जो होगा वो 100% जो है सिंगल ओनर है तो भी आपके 100% नाम पे बन जाएगा। अगर आप 2 या 3 हैं तब भी इसमें स्पॉन्सर नहीं चाहिए होगा, आपका टोटल जो है ना आप लोगों के नाम पे जो है ना ये लाइसेंस बन जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि आपने नाम क्या रखना। नाम बुक करने के बाद
आपने जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब के डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए पासपोर्ट है, वीज़ा की कॉपी है, पिक्चर है, और बाकी जो विज़िट वीज़ा पे हैं तो विज़िट वीज़ा की कॉपी जो है ना वो चाहिए होगी। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने इकट्ठे करने हैं। ये करके उसके बाद नेम अप्रूवल जब आपको इंग्लिश ट्रेड नेम चाहिए होगा तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फ़ीस आएगी। अगर आपने अरेबिक नेम रखेंगे तो वो नॉर्मल जो है ना वो ट्रीट किया जाएगा, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। तो उसके बाद आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा किसी भी लोकल मार्केट में भी शॉप्स मिल जाती हैं। अगर आपने ये होलसेल पे काम करना है या रिटेल का काम करना है तो ये उस हिसाब से आपको जहाँ पे भी आपने शॉप ली है तो उसका इजारी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चाहिए होगा। और इजारी के कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप फाइनल सबमिशन के लिए मेमोरेंडम सिग्नेचर वगैरह करके सारे फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना आप सबमिट कर देते हैं तो वाउचर आपका आ जाएगा। और उसके बाद फिर जब आप वाउचर की पेमेंट करेंगे तो इसकी फ़ीस जो सबमिशन हो जाएगी तो फिर आपका लाइसेंस जो है ना इसमें इशू हो जाएगा। तो लाइसेंस इशू होने के बाद फिर आपका इमिग्रेशन कार्ड है, लेबर कार्ड है, और आपने अपना वीज़ा लगवाना होगा तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आपने वीज़ा लगवाया हो तो जो आपने लेबर उसके लिए 2 या 3 हायर करनी है शॉप के लिए तो वो आपने उनका वीज़ा प्रोसेस करना है। तो इस तरह फर्दर जो है ना वो आप सारी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेबर अपने कटर लेके आने हैं, बुचर लेके आने हैं, जो उस हिसाब से आपको, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है, वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है या इंडिया वाला के यहाँ पे जो है ना, क्योंकि ये टाइम बहुत शार्ट होता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो वो कुछ और किस्म की होती है यहाँ पे, क्योंकि स्पीडी काम करना होता है। तो वो ट्रेंड स्टाफ जो है ना यहाँ पे आपको चाहिए होगा, तो उस हिसाब से आपको जो है ना वर्कर की सिलेक्शन जो करनी होगी। तो ये था आज का शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में, मीट ट्रेडिंग के बारे में, कि आप दुबई में अगर मीट ट्रेडिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ये कंप्लीट आज हमने उस पर जो है वो वीडियो बनाई है। तो व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, अगर आप नए हैं चैनल पे मेरे पे इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।